आज का टॉपिक है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कैसे होता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे, क्या प्रिवेंशन का हम उसके लिए कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस कर सकते हैं, क्या रिस्क फैक्टर होते हैं और हम क्या मेडिकेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं इन्फेक्शन के टाइम पे। सो इन्फेक्शन इज द कॉलोनाइजेशन ऑफ अ होस्ट बाय एनी माइक्रोबायल स्पीशीज। मतलब हमारी बॉडी में जो होस्ट प्रेजेंट होगा तो उसकी जब कॉलोनाइजेशन होगी तो वो कॉलोनाइजेशन कौन करता है, हमारे माइक्रोबायल स्पीशीज। तो जो वो माइक्रोबायल स्पीशीज जब उस होस्ट की कॉलोनाइजेशन करेंगे तो वो फर्दर इन्फेक्शन को कॉज करता है। इन्फेक्शन जो होता है यूजुअली हमारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फेक्शन को कॉज करने के लिए। अब हमारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई या कोई पैरासाइट आ जाएगा। फिर इसका क्या इफेक्ट होगा हमारी बॉडी पे, हमारी बॉडी के सिस्टम्स पर क्या इफेक्ट होगा। जैसे हमारा पहला सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इसका इफेक्ट क्या होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएगा कि जैसे हमारे बॉडी में कुछ वायरस प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से हमें कोल्ड होता है, तो उसके लिए जो वायरसेस रिस्पॉन्सिबल हैं वो राइनो वायरस है, कोरोना वायरस है, एडिनो वायरस है। ये 3 वायरसेस मेजरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी में कोल्ड को कॉज करने के लिए। सेकेंड है हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस क्या करता है कि हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये उस पर इफेक्ट डालता है और कभी कभी ये इतना इम्पैक्ट कर जाता है कि ये लंग्स तक स्प्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से पर्सन में न्यूमोनिया भी हो जाता है। थर्ड हमारे पास है रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। अब ये वायरस जो है हमारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को कॉज करता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को कॉज करता है जिसको हम ब्रोंकियोलाइटिस भी बोलते हैं, जो कि इन्फेंट्स में या टॉडलर्स में होता है। ब्रोंकियोलाइटिस का मतलब होता है, ब्रोंकियो मीन्स ब्रोंकियोल्स एंड द ब्रोंकियोल्स एंड आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। मतलब कि ब्रोंकियोल्स में जब इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो वो ब्रोंकियोलाइटिस कॉज करेगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल कौन होगा उसके लिए, हमारा रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। इन्फेक्शन का हमारे सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसमें हमारा एक वायरस आता है जिसको एंटीरो वायरस बोलते हैं। एंटीरो वायरस जो होता है वो हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू ट्रांसमिट होता है और ये मोस्ट कॉमन कॉज करता है हमारे वायरल सीएनएस इन्फेक्शन को। फिर उसके बाद स्किन में हमारे पास आता है हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस। हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस जो होता है वो हमारे बॉडी में स्किन इन्फेक्शन को कॉज करता है, जो कि बहुत कॉमन टाइप ऑफ स्किन इन्फेक्शन होते हैं। इसमें एग्जांपल आ सकती है हमारी हर्ब्स ग्लैडिएटोरम, और जिसको हम मैट हर्ब्स भी बोलते हैं। और उसके बाद हमारे आते हैं HSV यानी कि हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे माउथ में वेसिकल्स हो जाते हैं, जैसे छाले पड़ जाना, उस तरह से वेसिकल्स को कॉज करता है हमारे माउथ के सराउंड या अंदर या लिप्स पे भी। जो HSV यानी कि हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 होता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में जेनिटल हर्ब्स होते हैं। मतलब कि हर्ब्स होंगे लेकिन वो माउथ के अराउंड नहीं, हमारे जेनिटल पार्ट के अराउंड होंगे। देन हमारा वेरिसेला वायरस आता है जो कि हमारी बॉडी में चिकन पॉक्स को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और हमारा लास्ट वायरस इसमें है HPV, जिसको हम ह्यूमन पेपिलो वायरस भी बोलते हैं, जो कि हमारी बॉडी में वॉट्स को कॉज करता है। नेक्स्ट ये इम्पैक्ट डालता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये डायरिया, वॉमिटिंग या नोजिया को ही कॉज करता है। फिर इसकी पैथोलॉजी इस तरह है कि इन्फेक्शन जो कॉज करते हैं इन्फेक्शन को, जो इन्फेक्शियस एजेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं या जिनको पैथोजन भी बोलते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, वो क्या है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में अब हमारी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, सैल्मोनेला या स्टेफिलोकोकस ऑरियस। वायरसेस में हमारे पास राइनो वायरस आता है, HIV आता है, कोरोना वायरस भी लिख सकते हैं। देन फंजाई में हमारे पास एस्कोमाइकोटा आता है जो कि हमारा न्यूमोसिस्टिक कॉज करता है। बेसिडियोमाइकोटा आता है। पैरासाइट्स में हमारे पास मलेरिया, टेपवॉर्म्स या नेमाटोड्स आते हैं। देन एर्थ्रोपोड्स में हमारे पास टिक्स, माइट्स या लीस भी आती है। फिर क्या सोर्सेज हैं, मतलब कि किस तरह हमारी बॉडी में मतलब ट्रांसमिट होगा इन्फेक्शन, किस तरह से बॉडी में स्प्रेड होता है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से हो सकता है। डायरेक्ट कांटेक्ट में जैसे कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हो जिसके सरफेस पे या जिसके टच के साथ आपकी बॉडी में बैक्टीरिया या कोई फंजाई या बैक्टीरिया, किसी भी तरह का पैथोजन जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है आपकी बॉडी में। अब वो डायरेक्ट कांटेक्ट आप टच से भी हो सकता है, कफ से हो सकता है या स्नीज से भी हो सकता है। एनिमल टू पर्सन भी हो सकता है, जैसे कि आपको कोई एनिमल आकर बाइट कर देता है या स्क्रैच कर देता है आपकी बॉडी पे, तो उसकी वजह से भी वो वायरस ट्रांसमिट हो सकता है।
मदर से फीटस ये 3 तरह का होता है। मदर से फीटस हमारा जो पैथोजन है वो 3 तरह से ट्रांसमिट हो सकता है। पहला तो आ जाएगा कि प्लेसेंटा के थ्रू वो फीटस में ट्रांसफर कर जाएगा। दूसरा आ जाएगा ड्यूरिंग बर्थ वेजाइनल ओपनिंग के पास जो है वो पैथोजन प्रेजेंट हो सकता है, जिससे जो है वो चाइल्ड में वो ट्रांसमिट हो सकता है। थर्ड आ जाता है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर मदर से चाइल्ड में जो है वो पैथोजन ट्रांसमिट हो सकता है और वो फिर इन्फेक्शन कॉज करता है। क्या रिस्क फैक्टर्स हैं इसके लिए? जैसे अगर कोई स्टीरॉयड ले रहा है या कोई अदर टाइप ऑफ मेडिकेशंस ले रहा है, पर वो मेडिकेशंस ऐसी हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रही हैं, तो उसकी वजह से रिस्क फैक्टर और बढ़ जाता है इन्फेक्शन का। अब ऐसी कौन सी मेडिकेशंस होती हैं? तो उसमें हमारी मेडिकेशन आ जाती है, जैसे कि एंटी रिजेक्शन ड्रग्स हम यूज करते हैं जब ट्रांसप्लांट किया गया हो कोई ऑर्गन। फिर उसके बाद आते हैं जैसे कि हमें किसी तरह का सीवियर काइंड ऑफ डिसऑर्डर हो, जैसे कि एचआईवी या एड्स हो। फिर है कि सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर या कोई अदर डिसऑर्डर हुआ हो जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम इम्पैक्ट हो रहा हो, तो उसकी वजह से रिस्क फैक्टर और बढ़ जाता है। इसके लिए हम क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं? प्रिवेंशन में हमारा आ जाएगा कि प्रॉपरली हैंड वॉश करना है, टाइमली वैक्सीनेटेड रहना है, अगर बीमार हो तो घर पर ही रहो और सेफली प्रिपेयर करके खाओ खाना, और ट्रैवलिंग के टाइम पर वाइजली ट्रैवल करो, और अपनी पर्सनल आइटम कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, जैसे टूथब्रश हो गया, टॉवल हो गया। और उसके बाद जो हम ड्रग इसको ट्रीट करने के लिए दे सकते हैं, मेडिकेशन जो प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें एमोक्सिसिलिन आ जाता है, एरिथ्रोमाइसिन आ सकता है, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन आ सकता है, एजिथ्रोमाइसिन और ट्राइमिथोप्राइम आता है। और दैट्स इट फॉर इन्फेक्शन। थैंक यू।